तो अगर आप COQP11 ये टारगेट कर रहे हो LLB करने के लिए और आपका टारगेट है दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU जाने का, तो आपको पता है कि अब जो पेपर था वो 300 का था, तो आपको वो BHU के लिए 210 के आसपास या 212 पहली कट ऑफ लिस्ट गई थी। परसेंटेजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। हेलो मेरे CUET PG LLB के एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? 2025 के लिए आपने अपनी कमर कस ली है ना? पुल्ड अप योर सॉक्स एंड यू हैव स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, यस और नो? क्या बोल रहे हो? अभी भी नहीं किया? तो कोई बात नहीं, मैं आया हूँ आपके लिए। अभी भी आपके पास बहुत समय है इस पेपर के लिए प्रिपरेशन करने का, और उसके लिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि जो लोग कोशिश करते हैं उन लोगों की हार कभी नहीं होती। नवरात्रि का समय चल रहा है, माता रानी से पूरे मन लगा के आप श्रद्धा से मांगो कि मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, लेकिन माँ भी तभी हेल्प करेगी जब आप अपनी मेहनत करोगे। तो आपको वो मेहनत करनी है और आपको जुड़े रहना है हमारे साथ यहाँ पर। लेकिन अब हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें? कई बार क्या होता है कि हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, फिर हम थोड़े से, हमारी जो ट्रेन है ना वो पटरी से उतर गई। अब जब वो ट्रेन हमारी पटरी से उतर गई तो उसे वापस लेके आने के लिए हमें क्या करना है? क्योंकि जब भी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है ना, आर यू रेडी फॉर द एग्जाम्स, चाहे कितनी भी आपने प्रिपरेशन कर रखी हो, इसका जवाब पता क्या होता है? इसका जवाब हमेशा होता है नहीं भैया, मैं प्रिपरेशन रेडी नहीं हूँ एग्जाम्स के लिए। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉग डाउन करती हैं कि नहीं करती हैं, है ना? तो वही सब चीज़ों को बताने के लिए आया हूँ कि आपको अब आगे क्या करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ जो देखनी है वो ये है कि अगर आप सेक्शंस की बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश की। अब आपके पास चॉइस होती है कि आप इंग्लिश चूज करें या हिंदी चूज करें, ठीक है? आप दोनों में से कोई सी भी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। तो अगर आप पेपर में लैंग्वेज इंग्लिश लेते हैं तो आप इंग्लिश की पढ़ाई करिए, अगर आप हिंदी लेते हैं तो आप हिंदी की पढ़ाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बाकी सारे जो सेक्शंस हैं वो हिंदी में आएंगे अगर आपने हिंदी ले ली। नो, आप सिर्फ लैंग्वेज चूज कर रहे हो, उसके बाद पूरा मीडियम ऑफ पेपर आप इंग्लिश ही रख सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब इसमें आपको चीजें आती क्या हैं? तो इसमें आपके पास सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए इज वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी पे कम से कम एटलीस्ट 10 वर्ड्स डेली आप करना शुरू करें, ठीक है? इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके साथ साथ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वो सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं जिनसे क्वेश्चन आपको शॉर्ट पक्का आपको वहां देखने को मिल जाएगा, ठीक है? फिर चौथा आपके पास आता है स्पेलिंग्स का क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद आपको कभी कभी एनालॉजी भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है? उसके अलावा आपके पास ग्रामर के स्पॉट द एरर्स वाले टाइप के क्वेश्चंस, आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये वो टॉपिक हैं जो आपको एटलीस्ट ध्यान से और अच्छे तरीके से करना बहुत जरूरी है, जो आपके पास COQP11 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप COQP11 ये टारगेट कर रहे हो LLB करने के लिए और आपका टारगेट है दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU जाने का, तो आपको पता है कि अब जो पेपर था वो 300 का था, तो आपको वो BHU के लिए 210 के आसपास या 212 पहली कट ऑफ लिस्ट गई थी, और यहाँ पर आपके पास आई थिंक 205 या कुछ 200 करके कट ऑफ गई थी। तो इसका मतलब अराउंड 70% मार्क्स तो आपको लाने ही हैं। अब 70% मार्क्स अगर आपको लेके आने हैं इस पेपर में, तो आपको कितने क्वेश्चंस हैं इसमें से जो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? 75 में से 75 में से अगर 300 है तो आपको कम से कम मिनिमम, ठीक है, अराउंड 60-65 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है? इतने तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आप 60 करते हो तो आपको 240 नंबर यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें से आप कुछ गलत भी करोगे तो ओवरऑल आपको जो स्कोर लेके आना है वो 210 के ऊपर तो पक्का से लेके आना ही है ना, 70%। अगर हम इस साल की कट ऑफ के हिसाब से बात करें तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनके आपको अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए आप किताब ले सकते हो, वर्ड पावर मेड इजी, वोकैबुलरी के लिए, ग्रामर के लिए रेनन मार्टिन कर सकते हो, और अदरवाइज सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप अड्डा 24/7 का जो पेड बैच है वो ले लो, उसमें आपको सब चीज़ें पढ़ाई थी, इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ आपको वहाँ पे,
तो मैं वो सारी चीज़ें आपको कराऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी हैं इस पेपर के लिए, करेक्ट। तो वो चीज़ आपको कर लीजिएगा और आपको बहुत उसका फ़ायदा यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं आपके पास दूसरे दो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ। ठीक है, टेक्निकली अगर आप देखते हो तो मैथ एज अ सेक्शन आपको उन्होंने सिलेबस में नहीं दे रखा है, टेक्निकली अगर आप देखते हो। लेकिन अगर आप वैसे उसमें आके देखते हो तो आपको मैथ के टॉपिक्स वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर आपको जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, ब्लड रिलेशंस, फैमिली ट्री, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट्स, डायरेक्शंस, ठीक है, स्टेटमेंट अजम्पशंस, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मैथ में आपको नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसके लिए आप RS अग्रवाल बुक अगर आप ये कर रहे हो तो दिस विल रियली हेल्प यू आउट। इसमें आपको क्विकर मैथ करके भी एक बुक आती है, वो भी आप रेफर कर सकते हो, दैट विल डेफिनेटली गिव यू दैट पर्टिकुलर बूस्ट। वहीं अगर आप यहाँ पर भी वर्बल की लॉजिकल रीजनिंग की जो बुक है, भारद्वाज की भी बुक आती है, या फिर आप हमारा अड्डा 24/7 का 5 बुक सेट, एक 5 बुक सेट है, वो आप ले सकते हो, जिसमें आपको हर एक सेक्शन की तैयारी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, वो आप कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज जिसकी हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर प्लस हमारे YT चैनल पर अगर आपने जो वीडियो आती है करंट अफेयर्स की, ये अगर अटेंड कर लिया तो ये सेक्शन आपका 110% हो जाएगा। हमने पिछले सालों में देखा है द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हियर हैव बीन कभी 7, कभी 8, कभी 10 ऐसे के आसपास ही क्वेश्चन आए। तो ज्यादा क्वेश्चन तो आए नहीं है यहाँ से, बट वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसके लिए इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि भैया करंट अफेयर्स ही है जो आपका पूरा पेपर ले रहा है। नो, आपका पेपर लॉजिकल रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ये 3 ऐसे सेक्शंस हैं जो आपके लिए मेजर चंक करते हैं, जहां से आपका स्कोर इनहैंस होगा। उसके अलावा आपके पास आता है कंप्यूटर अवेयरनेस। इस कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको क्या करना है? इस कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप करेंगे। उसके अलावा आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये आपको करेंगे। फुल फॉर्म्स ज़रूर कर लेना, ज़्यादातर आ जाती हैं, ठीक है, ये आपके सामने पहुंच जाती हैं। इसके अलावा आपके फ्लो चार्ट, वर्ड के कुछ फंक्शंस, ठीक है, पावरपॉइंट के फंक्शंस, ऐसी चीज़ें आपसे यहाँ से पूछी जा सकती हैं। इसकी भी हमारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे चलती हैं। तो ये तो हो गया चीज़ें जो आपको टॉपिक्स जो पढ़ने। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपको एक बैठने का, कि आपको 2 घंटे बैठ के वो पेपर देना है, ठीक है, या 1 घंटा 45 मिनट आपको बैठ के वो पेपर देना है। तो भाई किस तरीके से देंगे, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन 105 मिनट है, तो किस तरीके से देंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी टू इनहैंस योर स्कोर। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और अड्डा 24/7 पे ये मॉक टेस्ट आपको पूरे उसी तरीके से दिया जाता है जिस तरीके से आपका एक्चुअल पेपर आएगा, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। प्लस इसका हम एनालिसिस भी आपको देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम? आपको इसका एनालिसिस भी देते हैं पूरा, जहां से आपको मिलता है कि आपका स्कोर कितना है, कितने लोगों ने ये पेपर अटेम्प्ट करा, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर देते हैं। तो मॉक टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, रेगुलर क्विजेज लेना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ ही बुक तो आपको हम यहाँ से प्रोवाइड कर ही रहे हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है? तो अगर आप यहाँ जाते हैं अड्डा 24/7 पे और महापैक पे जाते हैं, तो ये यहाँ पर देखिए CUET में आपके पास महापैक भी है। तो अगर आप CUET PG के साथ साथ और भी 3 ईयर LLB के पेपर देना चाहते हैं, तो उन सब की तैयारी आपको इस महापैक में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप खाली CUET PG की तैयारी करना चाहते हैं, तो अर्जुन 2.0 बैच है, जो जाके आप ले सकते हैं, जहां पर आपको क्लासेस मिलती हैं। जो क्लासेस आपकी मिस हो जाती हैं, तो हम आपको रिकॉर्डेड सेशन देते हैं, हम आपको मॉक टेस्ट देते हैं, हम आपको मेंटोरशिप सेशन देते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस देते हैं, हम आपको
क्विजेस देते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर आपको प्रिंटेड बुक्स भी दी जाती हैं इसके साथ। तो जो अगर आपको खाली बुक्स लेनी है ना, यहाँ देखिए, ये देखिए, तो आपको अगर ये वाला जो बुक सेट है आप खाली भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये बैच लेंगे तो इस बैच में आपको ये किताबों का सेट साथ में दिया जाता है। उसके अलावा आपको अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस करना है, तो ये वोकैबुलरी को इन्हांस करने के लिए आपके पास ये बुक है वोकैबुलरी वॉल्ट, आप ये ले सकते हैं। इन सब को जब लेने के लिए आपके पास जो कोड है वो है, अगर आप यहाँ लगाते हैं, दैट इज Y713। क्या है आपके पास कोड? Y713। तो आपको सिर्फ लगाना है Y713 और इसको कर देना अप्लाई। तो आपको कितने का मिल रहा है? 9,000 रुपये का, मतलब 30% का डिस्काउंट आपको हम यहाँ पर ऑलरेडी दे रहे हैं। तो आपको बस ये याद रखना है। और आपको CUET से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, कोई भी जानकारी, तो ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा टू enhance and to clear this particular paper. So सोचिए मत, अभी भी अगर आपको लगता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है LLB की और पहुंचना है दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU जैसे कॉलेजेस में, तो देर नहीं हुई है। आपका दोस्त, आपका भाई आशीष गर्ग आपके साथ है, जिसको आप बुलाते हो प्यार से आशु भैया। तो आओ, करते हैं तैयारी जीत की और पहुंचते हैं एक अच्छे कॉलेज में। ऑल द बेस्ट।